तात्क्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष पर कण के वेग को किसी क्षण विशेष पर कण के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक वेग v बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 del r अपॉन del t। ठीक, r क्या होगा? वेक्टर v dr बाय dt। ठीक, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब तात्क्षणिक वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होती है ना? तो मान लो कोई कण वक्र पथ पे गति करता है ना? जिस पर कण की स्थिति कभी P पर है, फिर कुछ देर बाद कण की स्थिति P डैश पर होगी। ठीक है, इस सूक्ष्म दूरी के लिए डेल लगा दिए। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? y अक्ष, ये क्या है? x अक्ष, ये मूल बिंदु O। ठीक है, तो मान लो कोई कण वक्र पथ पर गति करता है। जिस समय t पर कण बिंदु P पर है तथा t प्लस डेल t समय पर कण की स्थिति P डैश पर है। ठीक है, मान लो P के स्थिति सदिश r के है ना? वेक्टर r तथा P डैश के स्थिति सदिश r डैश, वेक्टर r डैश है। r डैश प्लस डेल r प्लस डेल r है।
तब समयांतराल t, तब समयांतराल t और t प्लस डेल t के बीच औसत वेग की दिशा क्या होगी? t और डेल t के बीच औसत वेग की दिशा होगी r सदिश डेल r के अनुदिश, है ना? इसके अनुदिश दिशा होगी। ठीक है, ये अब यदि सीमा ले लेते हैं इसमें लिमिट। अब यदि सीमा लें डेल x टेंस टू 0 ले तो p और p डैश क्या होंगे? अत्यंत निकट, अत्यंत निकट होंगे। ठीक है, इस सीमा में डेल r की दिशा बिंदु P पर खींची गई रेखा के बिंदु P, डेल r की दिशा बिंदु P पर खींची गई रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, अतः किसी क्षण पर वक्र पथ, जो ये पथ है वक्र पथ के किसी बिंदु पर गतिमान कण का ताक्षणिक वेग की दिशा, किसी क्षण पर वक्र पथ के किसी बिंदु पर गतिमान कण के ताक्षणिक वेग की दिशा वक्र पथ के उस बिंदु पर वक्र पथ के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, के अनुदिश गति करता अनुदिश दिशा में होती है। ठीक है, मतलब इस दिशा में होगी अनुदिश, जिधर ये बढ़ रहा है उसकी दिशा में। पुनः इक्वेशन 1 से सदिश v बराबर लिमिट x टेंस टू 0 डेल r अपॉन डेल t, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट t टेंस टू 0 लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल x अपॉन डेल t
आई प्लस डेल वाई बाय डेल टी जे। ठीक, आई कैप जे कैप। बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स बाय डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल टी। ठीक, जे कैप। ठीक, और सदिश v बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप। किंतु वी एक्स डी एक्स तथा वी वाई डी वाई बाय डी टी, इसलिए वेक्टर v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, जहाँ वी एक्स बराबर डी एक्स बाय डी टी, वेग v के एक अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण, वेग वेक्टर v के x अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण। ठीक, तथा वी वाई बराबर डी वाई बाय डी टी बराबर वेग सदिश v के y अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण। ठीक है, इक्वेशन 2 समकोणिक घटकों के रूप में, समकोणिक घटकों के रूप में तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करता है। वेग का परिमाण, अब वेग का परिमाण इक्वेशन 2 से वेग के परिमाण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इक्वेशन 2 से वेग के परिमाण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक, ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। ठीक है ना, या इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड सदिश v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वेग की दिशा, वेग की दिशा, यदि
वेग सदिश भी एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा बराबर क्या होगा? वी वाई बाय वी एक्स। ठीक, तो ये क्या आ गया? थीटा बराबर tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ठीक, ये क्या आ गया? थीटा बराबर tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में फेंके गए कण के लिए, फेंके गए कण के लिए किसी समय t पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में तय की गई दूरी या क्रमशः x बराबर √21t मीटर और y बराबर 2t माइनस 4t स्क्वायर मीटर है। कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल क्या होगा? दिया क्या है हमारा? दिया है x बराबर √21t मीटर। ठीक, इसलिए ux बराबर dx बाय dt। ठीक है, इसका अवकलन कर दिए तो ये आ गया d बाय dt √21t। ठीक, इक्वल टू √21 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अवकलन कर दिया अपन। इसी तरह y बराबर दिया है 2t माइनस 4t स्क्वायर। ठीक है, तो y के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो हमको वी वाई प्राप्त हो जाएगा। वी वाई बराबर dy बाय dt। तो औसत वेग के लिए d बाय dt 2t माइनस 4t स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये 2 निकल गया, t 2 आ गया है ना, और इसका क्या आ गया? 4 × 8t। ठीक, अब t बराबर 0 रखने पर y दिशा में प्रारंभिक वेग v y बराबर 2 माइनस 8 और t का 0 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसलिए u बराबर क्या होगा? √ux स्क्वायर
u² बराबर √21 + 4 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक।